हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल अपनी 3.4 चल रही थी जिसके 2 क्वेश्चन बाकी थे, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रश्नमाला थी तीसरी बहुपद और उसकी चल रही थी 3.4 प्रश्नमाला। 3.4 में जो क्वेश्चन शेष रहा था अपना 4 नंबर क्वेश्चन, उसकी आज बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें 45 दिया है और छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रश्न आप बुक में देख लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है और जो छोटी संख्या है उसका वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, दो संख्याएं मान लेते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मैंने माना कि दो संख्याएं, एक x है, माना दो संख्या x व y है। अब प्रश्न में जो शर्त एक दे रखी है वो क्या दे रखी है? शर्त एक में बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो 45 है। तो अंतर के लिए मैं एक संख्या को बड़ा और एक को छोटा, मैंने कह दिया कि x बड़ा है और y छोटा है। तो इसमें जो दो संख्या है उनके वर्गों का अंतर 45 है। तो ये संख्या वर्ग हो गई, दोनों का वर्ग, और इनका अंतर माने बाकी, और बराबर कितना है 45। ये आपको समीकरण 1। अब प्रश्न के अनुसार शरत 2 क्या दे रखी है? शरत 2 ये दे रखी है कि जो छोटी संख्या है उसका वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो छोटी कौन सी है? y। उसका जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। ये हमने दे दी शरत 2, यानी समीकरण 2। अब बस कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 का मान है वो 1 में रख दीजिए। 2 में किसका मान है? y स्क्वायर का मान। तो हम समीकरण जो 2 बनी है हमारी, समीकरण 2, उसका मान 1 में रख देंगे। 1 में किसकी जगह? इस y स्क्वायर की जगह। ठीक है, तो अपना क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह रखना है 4x बराबर 45। तो कोष्टक कट जाएगा, ये संख्या माइनस की आ जाएगी। अब इसमें x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। तो अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई। और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमने कितनी विधियां पढ़ रखी है? 3, गुणनखंड, श्रीधराचार्य और पूर्ण वर्ग विधि। आपको जो अच्छी लगे उस विधि का इसमें प्रयोग कर लीजिए। तो मैं यहाँ पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल कर रहा हूँ, पूर्ण वर्ग विधि से। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि क्या थी? x स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने पर तो 1 बना हुआ है, फिर x के गुणांक 1 बना हुआ है, हमें नहीं बनाना अभी। फिर x का गुणांक क्या है? 4 और उसका आधा यानी 2 और उसका वर्ग यानी 2 का स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 तो है, और अब x का गुणांक 4 है, उसका आधा 2 हो गया यानी माइनस 2 हो गया, और उसका वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो इधर भी मैंने माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ दिया और इधर भी मैंने माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ दिया। तो अब इधर कौन कौन सी संख्या रखनी है? दोनों x वाली और जो हमने जोड़ी। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या आ गया? माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये 45 उधर वापस चला जाएगा तो प्लस का 45। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन गई। तो मैंने बताया था एक कोष्टक और उसका स्क्वायर, इधर आ जाएगा x स्क्वायर वाली संख्या, इधर स्क्वायर वाली कौन सी है? 2, और इस बीच वाली संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस। इधर देखिए माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 45, तो ये कितना हो गया? 49, और ये हो गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या लेंगे? दोनों और क्या लेंगे? दोनों और लेंगे वर्गमूल। वर्गमूल लेंगे तो इधर क्या है अपना? x माइनस 2 का होल स्क्वायर और इधर है 49। ठीक है, तो जब भी वर्ग होता है तो उसका वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस 2 साइन आएंगे। तो x माइनस 2
और यह आ गया आपका प्लस माइनस 49 क्या होता है 7 गुणा 7, तो 7 बार आ जाएगा। एक बार लेंगे पॉजिटिव चिन्ह और एक बार लेंगे नेगेटिव चिन्ह, ठीक है। अब पॉजिटिव लेने पर क्या आएगा, x माइनस 2 बराबर प्लस का 7 और नेगेटिव x माइनस 2 बराबर माइनस का 7। 2 उधर जाएगा तो x बराबर 7 और प्लस 2 यानी x का मान आ गया 9। ये उधर जाएगा x बराबर माइनस 7 प्लस 2 तो x आ गया माइनस का 5, ठीक है। तो अपनी जो दो संख्या थी x और y उसका मान हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो हमारे पास x का मान तो आ गया 9, अब चाहिए y का मान। नेगेटिव को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। एक संख्या तो 9 आ गई, दूसरी संख्या इस समीकरण 2 में रख दो मान। तो समीकरण 2 क्या थी, वाई स्क्वायर बराबर 4x। तो वाई स्क्वायर बराबर 4 गुणा क्या आ गया 9। अब वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ ऐसे, तो y का स्क्वायर का y आ गया, 4 का आ गया 2 और 9 का आ गया 3। तो ये जो संख्या आ गई अपनी क्या आ गई 6। ये भी आपका प्लस माइनस आएगा, तो हमें केवल प्लस वाली लेनी है। तो अपनी जो आंसर है वो क्या आ गया कि दो संख्या x तो कितनी आ गई अपनी, x कितनी आ गई 9 और y कितनी आ गई 6। तो इसमें बोला है वर्गों का अंतर 9 का 81, 6 का 36, 81 में से 36 गए 45 और एक संख्या का वर्ग यानी छोटी का वर्ग 36 होता है, वो बड़ी की 4 गुना है। तो अपना जो आंसर हो गया वो कौन कौन सा हो गया 9 और 6 पॉजिटिव। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव संख्या x का मान कितना आया -5, तो -5 इधर रख देंगे तो नेगेटिव संख्या आ जाएगी। हमें पॉजिटिव मान लेना था, ये अपना क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब इसमें जो दो चिन्ह आए थे माइनस 6 यानी हमने ये नेगेटिव छोड़ दी थी, तो 9 लिया, एक बार 9 लिया तो दो संख्या आई प्लस माइनस 6। तो हमारा जो दूसरा आंसर अगर लिखना चाहो तो लिख दो माइनस का 6, यह आपका सेकंड आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है वो 3.4 का, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 16 को 2 भागों में विभाजित करना है, बांटना है कि बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो हमारे पास क्या है 16 है, तो मानना 2 भाग कौन कौन से हो गए। अब 2 भागों में बांटना है, अगर मैंने एक भाग को 10 माना तो दूसरा 6 हो जाएगा, तभी तो 16 होगा। एक भाग को अगर मैंने 5 माना तो दूसरा 11 हो जाएगा, समझ में आया। ऐसे ही एक भाग को अगर 8 माना तो दूसरा भी 8 हो जाएगा। यानी कैसे पता चला, मैंने एक को 10 माना तो 16 में से 10 घटाए तो दूसरा 6। तो 2 भाग कौन कौन से हो गए, एक तो अगर x मानूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा 16 माइनस x, ठीक है। ये अपने 2 भाग हो गए, एक x एक 16 माइनस x, जोड़ने पर वापस 16 आ जाएगा। अब बोला है इसमें क्या बोला है कि इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अब देखिए इसमें से किसी एक को बड़ा मान लीजिए, किसी एक को छोटा मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई एक को बड़ा एक को छोटा मान लेता हूँ। चलो मैं ऐसे ही मान लेता हूँ, 2 भाग ये हो गए जहाँ x है वो बड़ा है किससे 16 माइनस x से, ठीक है, x बड़ा मान लिया। अब आपने जो शर्त है वो क्या बोली है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो बड़ा भाग है शर्त प्रश्नानुसार, शर्त क्या है बड़े भाग के वर्ग और उसका 2 गुना, बड़े भाग का वर्ग और उसका 2 गुना वो किसके बराबर है, छोटे भाग के वर्ग, बड़े भाग का वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग कौन सा है 16 माइनस x इसका वर्ग और इससे कितना ज़्यादा है 164 अधिक है। ये आपकी समीकरण दी हुई है, यानी बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। अधिक का मतलब जोड़, गुणा मतलब 2 हो गया 2 गुना। अब इसको हल कर लेते हैं, 2x स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा कर लेते हैं। 16 का वर्ग कितना होता है 256 और x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना 16 गुणा x यानी 32x प्लस 164। इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया है, आपको पता ही होगा कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ये फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर 256, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा 16 गुणा एक्स 32x प्लस 164। सारी संख्या को एक तरफ कर लेंगे तो 2x स्क्वायर सारी इधर आ जाएगी माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 164 बराबर 0, ठीक है। इधर आएगी तो सारी संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर घट जाएगा, कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 32x, ठीक है। अब क्या बचा माइनस का 256 माइनस का 164, कितने हो गए माइनस के होंगे दोनों, तो 6 4 10 1 6 6 12 का 2 आशी लगी 1 420 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे जो द्विघात समीकरण बन गई ये एक द्विघात समीकरण बन गई है, ठीक है। अब इसे किस विधि से करें, चलो इसको कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। आप जो विधि चाहो वो लगा सकते हो। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए यहाँ पर एक है, बाहर वाली संख्याओं को गुणा किया तो कितना आया 1 गुणा माइनस 420, तो माइनस का 420 आया। और जो अंदर संख्या है 32, इसके ऐसे टुकड़े करने के जोड़ने पर तो आए 32 प्लस का, और गुणा करने पर आए माइनस के 420। तो इसके जो दो टुकड़े हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो आ जाएगा 42 और एक आ जाएगा माइनस का 10। 42 में से 10 जाएंगे 32 आ जाएंगे, 42 × 10 420, तो हमारे टुकड़े हो गए। तो इन टुकड़ों में यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, x प्लस 42, और यहाँ पर माइनस का 10 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 42। माइनस का 10 कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है। अब इस पूरी में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरी में से कॉमन आ रहा है आपका x प्लस 42, तो बच गया क्या, इधर बच गया x और इधर बच गया माइनस का 10 बराबर 0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो हमारे पास दो भाग आ गए, एक a और एक b। तो मैंने बताया था, ये कैसे बताया था कि a गुणा ये पूरा a है, ये b है, a गुणा b 0 है, तो या तो a 0 या b 0 या दोनों 0। तो मैं इनको दोनों को 0 के बराबर रख लेता हूँ। x प्लस 42 को मैंने 0 के बराबर रख दिया और x माइनस 10 को भी मैंने 0 के बराबर रखा। तो यहाँ पर आया x बराबर माइनस का 42, यहाँ पर आया x बराबर 10। तो ये तो नेगेटिव आया है और ये आया पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव वाला लेना है। तो पॉजिटिव वाला, क्योंकि हमारे पास 16 है वो पॉजिटिव है, तो हमें नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो हमारा जो एक बड़ा भाग है वो तो 10 आ गया, तो छोटा भाग क्या हो जाएगा, छोटा भाग x माइनस 16 माइनस x है, 16 माइनस x, तो यानी 16 माइनस 10 यानी छोटा भाग हो गया 6। तो हमारा आंसर आ गया 10 और 6। ये 16 के दो भाग जो हमें पूछे थे कि एक संख्या 16 के दो भाग में विभाजित करनी है हमें, ठीक है, ये आपका आंसर। तो इसी के साथ आपकी जो ये 3.4 प्रश्नमाला है वो ख़त्म हो गई है। अब बात करेंगे आगे प्रश्नमाला 3.5 की। चलिए अब बात करते हैं प्रश्नमाला 3.5। तो उससे पहले हमें कुछ बातें समझनी होगी। इसमें हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति के बारे में, और मूलों की प्रकृति समझने से पहले हमें पढ़ना होगा विविक्तर क्या होता है, विविक्तर डिस्क्रिमिनेशन। तो विविक्तर को समझने के लिए आपको श्रीधराचार्य सूत्र पता है, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। यह आपको पढ़ा है, ये श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ये। अब इसमें जो रूट के अंदर वाली जो संख्या है, ये वाली रूट के अंदर संख्या क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे ही हम क्या कहते हैं, विविक्तकर कहते हैं, यानी d। तो हमारा जो विविक्तकर है वो क्या आ जाएगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसे ही विविक्तकर नाम दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे, उसमें विविक्तकर को समझना था। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूले में रूट के अंदर वाली जो संख्या है वही अपनी क्या है, विविक्तकर कहलाती है। अब पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति विविक्तकर पर निर्भर करती है, ठीक है। अब कैसे, तो आपको
तीन प्रकार की प्रकृति देखने की मिलेगी। जैसे डी होता है, डी की स्थिति कैसे, डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह आपका क्या था, विविक्त कर। ठीक है, तो अब क्या क्या हो सकता है, या तो डी है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, यानी 0 से बड़ा, या है वो डी है वो बराबर 0 हो सकता है, और या फिर डी है वो लेस देन 0 हो सकता है। ये तीन ही बातें संभव है, डी ग्रेटर देन 0, डी बराबर 0 और डी 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब है नेगेटिव, यानी माइनस की संख्या है वो 0 से छोटी होगी, और ये है आपका पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या वो 0 से बड़ी होगी, और ये डी 0 है। तो तीन स्थितियां मैंने बताई डी की, तीन संभव हो सकती है। ठीक है, तो अब जो इसमें मूलों की प्रकृति है वो इनके हिसाब से होगी, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो d ग्रेटर देन 0 है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, परिमेय संख्या होगी, परिमेय कोई परिमेय संख्या होगी, कैसे होंगे, वास्तविक। मूल है वो कैसे होंगे, वास्तविक और परिमेय। ठीक है, और क्या होंगे, और भिन्न होंगे, मतलब दोनों मूल है वो अलग अलग आएंगे, यानी एक का जैसे 9 आ गया तो दूसरा 6 आएगा। ठीक है, मूल निकालने हमने द्विघात समीकरण में जो x के दो मान आते हैं उन्हीं को मूल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा मूलों की प्रकृति। अगर d 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक संख्या होगी एक, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और क्या होगा, और जो मूल है वो क्या होंगे, समान होंगे, दोनों मूल एक दूसरे के समान होंगे। ठीक है, तो जो d का मान है अगर वो लेस देन 0 है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक मूल होंगे और अपरिमेय होंगे, यानी रूट के अंदर आएगी संख्या, और काल्पनिक इसलिए होंगे कि रूट के अंदर नेगेटिव आएगी, क्योंकि d क्या आता है, रूट के अंदर आता है। और हल क्या होंगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसमें भिन्न हल होंगे और इसमें दो समान हल होंगे। ठीक है, और इसका कोई हल नहीं, ये आपका हो गया विविक्त कर। तो मूलों की प्रकृति में आपको ये तीन बातें आपको याद रखनी है, उससे सवाल आपके जो क्वेश्चन है वो हो पाएंगे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन की बात करते हैं 3.5 में। तीन 3.5 में चलिए क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है आपको। चलिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप कर लेना। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, यह आपकी द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो हमारा वियुक्त कर है वो क्या होता है, वियुक्त कर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें b a c का मान हमें चाहिए, तो a का मान कितना है, इसमें मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मानक रूप है। इसमें तुलना कीजिए, a का मान कितना है, तुलना कीजिए 2, b का मान -3, c का मान 5, ये आपके मान हो गए ए बी सी। अब ये मान d में रख दीजिए, d कितना है, -3 का होल स्क्वायर 4 गुणा 2 गुणा c का मान 5, तो d हो गया आपका -3 का स्क्वायर 9। अब इनको इंटू कर देते हैं, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो d का जो मान आया है माइनस का कितना आ गया 31, क्योंकि 9 और माइनस के 40 तो माइनस के आएंगे। तो d का मान है वो लेस देन क्या आया, ये वियुक्त कर है, बराबर नहीं है, ये वियुक्त कर का मान है, तो वियुक्त कर का मान -31 आया। तो d का मान है वो क्या आया, लेस देन 0, यानी 0 से छोटा है -31, लेस देन 0। तो लेस देन 0 है तो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक। मूल क्या होंगे, काल्पनिक, और काल्पनिक मूल होते हैं वो ज्ञात नहीं किए जा सकते। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर d ग्रेटर देन 0 आता तो मैं क्या लिखता, मूल दो अलग अलग मूल होंगे, भिन्न मूल होंगे और वास्तविक होंगे। अगर बराबर 0 आता तो मूल दोनों समान होंगे और वास्तविक होंगे।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, इसमें इजी है सारे। अब क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कि k का मान ज्ञात करो, वह मान जिसके लिए मूल वास्तविक और बराबर है। तो आपको शर्त दी है कि जो मूल है वो कैसे हैं, वास्तविक है वह बराबर है, मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो k का मान बताइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, k x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। यह आपकी समीकरण होगी। अब इसे हल करते हैं तो गुणा करते हैं, k x स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें तुलना करने के लिए a b c के मान चाहिए। तो a का मान कितना है यहाँ पर k, b का मान कितना है x के साथ है वो b का गुणांक है। ये a b c कौन है, गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक a का मान कितना है k, x का गुणांक है ये b का मान है माइनस 2k, और x की घात 0 का गुणांक c का मान प्लस 6, ये आपके 6। अब आपको बोला है मूल वास्तविक है बराबर है। तो वास्तविक बराबर कब होते हैं, जब वियुक्त है वो क्या होता है d बराबर 0। ठीक है, तो d का मान बराबर 0 होने पर ही मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर। अब d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब मान रख देते हैं, b का मान माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4 गुणा a का मान k गुणा c का मान 6 बराबर 0। तो ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस, इनको गुणा कर लेते हैं, तो 4 गुणा 6 हो गया 24k बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो इसमें कोई कॉमन आ रहा है क्या, 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है। तो बच गया क्या k, और माइनस यहाँ पर बच गया 6 बराबर 0। तो इसमें दो उत्तर आ गए, एक तो 4k बराबर, यहाँ दो संख्या होगी ना, एक ये और एक ये, तो इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे ऐसे, k माइनस 6 बराबर 0। तो k यहाँ से 4 बट्टा में चला जाएगा तो 0, और यहाँ से 6 उधर चला जाएगा तो प्लस का 6। तो आपके जो k के मान है वो 0 और 6 आ गए। ठीक है, k के मान है वो 0 और 6 आ गए। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, इसमें चलिए एक और बता देता हूँ मैं, कोई भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। इसमें दूसरे का पहला है, सारों में एक ही शर्त लगेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। वैसे ये द्विघात समीकरण बनी हुई है, इसे हल नहीं करना है। ये a का मान है, ये b का मान है यहाँ से यहाँ तक, और ये c का मान है। ठीक है, तो ये a है, ये b है x के साथ, और ये c है। तो वियुक्त कर मूल वास्तविक बराबर के लिए d बराबर क्या होगा 0। ये क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है, माइनस 2 कोष्टक k माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 गुणा a का मान है k प्लस 1, c का मान है 1 बराबर 0। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। माइनस 2 का स्क्वायर 4, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, इनको हल कर लेते हैं। तो ये तो 1 है, एक से गुणा करेंगे ये आएगा, तो 4 कोष्टक k प्लस 1 बराबर 0। यहाँ 4 कॉमन आके उधर चला जाएगा तो कट जाएगा 4, या 4 का भाग दे देते सब में। तो इसमें 4 का भाग दिया, इसमें भी 4 का भाग दिया, और इसमें भी 4 का भाग दिया। तो यहाँ 4 कट गया, k माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आ गया k प्लस 1 बराबर 0। इसे हल कर लेते हैं। तो k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2k, इसे हल कर लेते हैं। ये कोष्टक खुल जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 1 बराबर 0, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, तो k स्क्वायर माइनस 2k और k माइनस k 3k बराबर 0। यहाँ k कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा k माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से k कॉमन आ गया, k माइनस, अब
दोनों को 0 के बराबर रख देंगे, k बराबर 0 और k माइनस 3 बराबर 0, तो k का मान आ गया 0 और इधर k का मान 3, यानी 0,3, ये दो आंसर आ गए हमारे k के मान। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर 5 नंबर और बता देता हूँ। 3.5 का जो दूसरा क्वेश्चन चल रहा है अपना, उसका 5वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। k प्लस 4x² k प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें जो ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है। ठीक है, तो जो क्या होगा, मूल वास्तविक है और बराबर है, तो d क्या होता है 0 और d क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना है k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 गुणा a का मान k प्लस 4, c का मान 1 बराबर 0। इसका वर्ग खोल देते हैं, तो k² प्लस 1 स्क्वायर का 1 प्लस 2k, a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा। इसे हल कर लेते हैं। -4 को k से गुणा किया -4k, -4 को +4 से गुणा किया -16 बराबर 0। 1 का मतलब तो गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। इसमें देख लेते हैं k² और 2k और -4k, तो माइनस का 2k, 1 और 16 कितने हो गए -15 बराबर 0। ठीक है, अब ये भी एक द्विघात समीकरण बन गई जिसमें चर x है। ठीक है, तो इसमें गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं हम। गुणनखंड से तो कैसे करेंगे, इसके 2k ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर क्या है -15, तो 2 टुकड़े हो जाएंगे आपके -5k प्लस 3k, -15 बराबर 0। टुकड़े करने आपको बताए हुए हैं। इसमें k कॉमन आ जाएगा और k -5 बच गया, और यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा -3 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो k -5 बच गया बराबर 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, k -5 कॉमन आ रहा है, तो बच गया क्या k और इधर बच गया +3 बराबर 0। तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो k -5 बराबर 0 और k +3 बराबर 0, तो ये उधर चला जाएगा, तो k बराबर 5, ये उधर चला जाएगा, k बराबर -3, तो ये हो जाएगा 5 और -3 आपका आंसर है। ठीक है, तो आपके जो दूसरे में क्वेश्चन थे, ये इतने क्वेश्चन हो गए आपके। 3 क्वेश्चन मैंने बताए, बाकी आपको करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, k का मान बताना है कि मूल है वो वास्तविक और भिन्न है। मूल क्या है, वास्तविक है, और क्या है भिन्न है। तो मूल वास्तविक और भिन्न कब होते हैं, जब d > 0 होता है। ठीक है, तो इसमें जो पहली समीकरण है वो लेता हूँ, kx² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, ये आपको दी गई है। तो मूल वास्तविक है और भिन्न है, तो k का मान बताना है। तो d क्या है > 0, तो मैं यहाँ लिखूँगा d > 0, और d क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर ये जो मान है a का है, ये मान है जो x के साथ है वो b का है गुणा का है, और ये c का है। मान रख देते हैं। b कितना है 2² 4 गुणा a कितना है k गुणा c कितना है 1 बराबर 0, बराबर 0 नहीं > 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 4 - 4k > 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 4 को उधर ले जाएंगे, इस 4k को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 4, ये 4k उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 4k। ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो 1 > k। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि k का मान है वो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। मूल वास्तविक व भिन्न होने पर। क्लियर है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। चलिए तीसरे का मैं अब तीसरा क्वेश्चन लेता हूं। इसमें क्या दिया हुआ है, x² माइनस kx प्लस 9 बराबर 0।
ठीक है। तो यहाँ पर a कितना है, a का मान है 1, ये b का मान है और 9 है c का मान। तो वास्तविक और भिन्न के लिए d ग्रेटर देन 0 यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। मान रख देते हैं माइनस k का स्क्वायर 4 गुणा 1 गुणा 9 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ आ गया k स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ द्विघात बन गई तो उत्तर 2 आएंगे। तो इसे हल कर लेते हैं। वैसे भी ये सूत्र फॉर्मूला है एक, यानी 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी, यही होता है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस 6 और k प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होंगे, दोनों को अलग अलग लेंगे, k माइनस 6 ग्रेटर देन 0 k प्लस 6, जैसे बराबर में होता है वैसे ही इसमें होता है। ये 6 उधर चला जाएगा तो k ग्रेटर देन 6 और ये 6 उधर चला जाएगा, k है वो ग्रेटर देन माइनस 6, यानी k का मान है वो 6 से बड़ा होगा और k का मान माइनस 6 से बड़ा होगा। जैसे संख्या होती है 0, यानी ये हो गया आपका 6, ये माइनस 6, तो k का मान माइनस 6 से बड़ा है और k का मान 6 से बड़ा है। तो यहाँ पर k का मान है वो 6 से बड़ा और माइनस 6 से बड़ा और 6 से क्या हो जाएगा, ये 6 उधर जाएगा तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये प्लस माइनस 6, तो ये हो जाएगा माइनस 6, यानी k का मान क्या होगा 6 से बड़ा और माइनस 6 से छोटा, यानी इधर होगा और इधर होगा, यानी k का मान इनके बीच का नहीं हो सकता। क्लियर है। तो बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, आगे के जो क्वेश्चन बच्चे हैं वो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में।